हेलो गाइस, मैं हूँ प्रतीक और आपने कभी ना कभी ये एनाबेल डॉल के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। ये वही हॉन्टेड डॉल है जिससे इंस्पायर होकर अभी तक 3 हॉरर फिल्म्स स्पेसिफिकली इस डॉल पर बनाई गई है। 2014 की एनाबेल, 2017 की एनाबेल क्रिएशंस और 2019 की एनाबेल कम्स होम। लेकिन आज मैं इसके किसी फिल्म की स्टोरीज नहीं बता रहा। आज हम जानेंगे इस डॉल की रियल स्टोरी के बारे में। तो गाइस, हम चलते हैं 1970 में। डोना नाम की एक लड़की थी जो कि एक नर्स थी और इस बंदी का अभी 28वां बर्थडे आने वाला होता है। तो बर्थडे के दिन उसकी माँ उसको एक गिफ्ट लेके आती है और वो गिफ्ट में एक डॉल होती है। और मैं आपको ये अभी क्लियर कर देता हूँ कि हॉरर फिल्म्स में जो एनाबेल डॉल दिखाई गई है वो डरावनी है, बट जो ओरिजिनल डॉल थी वो एडोरेबल और सिंपल दिखने वाली डॉल थी मतलब आज भी है। हम अपनी स्टोरी पे वापस आते हैं। अब क्योंकि डोना एक नर्स थी तो वो घर पे नहीं रहती थी बल्कि एक नर्सिंग कैंपस में एक अपार्टमेंट में रहती थी। अब बर्थडे के बाद उसकी माँ ने जो उसको गिफ्ट में डॉल दी थी, उस डॉल को डोना अपने अपार्टमेंट में लेके जाती है और उस अपार्टमेंट में एक और नर्स रहती है जिसका नाम होता है एनजे। एनजे और डोना दोनों फ्रेंड्स होते हैं। ये दोनों उस डॉल को सोफा पे रखते हैं जो कि लिविंग रूम में होता है ताकि वहाँ पे आने वाले विजिटर्स को एक ग्रीटिंग मिल सके। बट कुछ दिन बाद डोना और एनगे दोनों ये नोटिस करते हैं कि ये डॉल अपने आप ही मूव होकर अपना रूम चेंज कर लेती है। एक दिन डोना ने इस डॉल को लिविंग रूम में सोफा पे रख दिया और काम पे चली गई। और जब वो दोपहर में रिटर्न आई तब उसने देखा कि डॉल तो बेडरूम में है और बेडरूम का दरवाजा बंद है। इसके बाद डोना और एनजे को कुछ नोट्स मिले जिस पे लिखा था कि हेल्प मी। और डरावनी तो ये बात होती है कि वो नोट्स पर्चमेंट पेपर पर लिखे होते हैं, जो पेपर डोना और एनजे ने अपने घर में कभी रखा ही नहीं है। देखो, पर्चमेंट पेपर का मतलब नॉन स्टिकी पेपर होता है जो खाना बेक करते वक्त यूज होता है। हम अपनी स्टोरी पे वापस आते हैं। एक बार क्या होता है कि एनजे का बॉयफ्रेंड जिसका नाम लू होता है, वो बंदा एक दोपहर को इस अपार्टमेंट में आता है। वो उस वक्त अकेला होता है लेकिन वो एक कमरे से कुछ आवाजें सुनता है जैसे कोई रूम में घुस आया हो। अब उसने जाके जब ये चेक किया तब उसे कोई नहीं दिखा, लेकिन ये डॉल जमीन पर उल्टी गिरी हुई थी। और इस कहानी के दूसरे वर्जन के मुताबिक जब लुई सोकर उठ जाता है तब उसके सीने पर खून के हाथों के निशान होते हैं और 2 दिन बाद ये गायब भी हो जाते हैं। अब लू के ये भयानक से एक्सपीरियंस को सुनकर डोना और एनजे किसी प्रीस्ट को बुलाते हैं जो कि इस पैरानॉर्मल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। और फिर उस प्रीस्ट ने ये बताया इस डॉल पर एक ऐसी आत्मा का साया है जो कि 7 साल की एक छोटी सी बच्ची का है जिसका नाम एनाबेल हिगिंस होता है। इस छोटी से बच्ची की बॉडी इसी जगह पर मिली थी जहाँ पर आज तुम्हारा अपार्टमेंट खड़ा है। प्रीस्ट ने ये भी बताया कि इस छोटी से बच्ची की आत्मा एक काइंड हार्टेड है, यानी कि अच्छे दिल की है जिसे सिर्फ प्यार और अटेंशन चाहिए। ये सुनकर डोना और एनजे को आत्मा पर दया आती है। अंत में क्या होता है, इस डॉल का भूत घर से निकालने की कोशिश में डोना और एनजे एक एपिस्कोपल प्रीस्ट को बुलाते हैं जिसको फादर हेगन कहते हैं। एपिस्कोपल का मतलब धर्माध्यक्ष, जो कि किसी धर्म से जुड़ा हुआ हो। अब ये क्या करता है, अपने से भी एक सीनियर प्रीस्ट को बुलाता है जो कि फादर कुक के नाम से जाने जाते हैं। अब ये फादर कुक एड एंड लोरेन वॉरेन से कांटेक्ट करते हैं। आप में से जो लोग हॉरर मूवीज देखते हैं उनको एड एंड लोरेन वॉरेन का नाम तो अच्छे से पता होगा। और इन दोनों के हिसाब से भी उस डॉल में एक भूत प्रेत की शक्ति थी जो कि किसी इंसान के तलाश में थी। इसका साफ मतलब ये था कि उस बच्ची की आत्मा इस डॉल में नहीं रहना चाहती थी, वो एक इंसान के तलाश में थी। वॉरेंस ने जब ये सुना कि ये डॉल टेलीपोर्ट होकर एक कमरे से दूसरे कमरे में जाती है और अटैक भी करती है जैसे कि इस डॉल ने लू पर किया था, तो इन लोग तुरंत फादर कुक को ये आदेश देते हैं कि इस अपार्टमेंट को एक्सोर्सिज्म किया जाए, मतलब कि मंत्र वगैरह बोल के होली वाटर छिड़क दिया जाए। अब एड और लॉरेन वॉरेन इस डॉल को अपने पास रख लेते हैं और एनाबेल को कार के बैक सीट में बकल करके रखते हैं। अब जब उन्हें ये ऑलरेडी पता है कि ये डॉल भूतिया है तो वो हाईवे से जाना कैंसिल कर देते हैं क्योंकि इस आत्मा के पावर से कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। पर बैक रोड भी इनके लिए रिस्की निकलता है। लॉरेन ने यह भी क्लेम किया है कि कई बार कार के ब्रेक्स भी फेल हुए हैं, लेकिन जब एड ने बैग से निकालकर डॉल पर होली वाटर छिड़क दिया तो ब्रेक्स फिर से काम करने लगे। फिर ये दोनों अपने घर सुरक्षित पहुंच जाते हैं। अब एड और लॉरेन दोनों डिसाइड करते हैं कि डॉल को एड के स्टडी रूम में रखा जाए। कुछ देर बाद दोनों ये नोटिस करते हैं
कि डॉल अपने आप ही जगह से हिल रहा है और अब ये इस डॉल को अपने घर के बाहर ऑफिस में लॉक कर देते हैं। लेकिन फिर भी ये डॉल अपने आप घर के अंदर आ जाती है। अब फाइनली एड और लॉरेन ये डिसाइड करते हैं कि एक वुडन केस बनाया जाए जिसमें एनाबेल को हमेशा के लिए लॉक करके रखेंगे। इसके बाद वॉरेन्स एक स्पेशल ग्लास और वुडन की एक केस बनाते हैं जिसमें भगवान की प्रेयर लिखी जाती है, ये सोच के कि इस होली प्रेयर से ये स्पिरिट इस केस में हमेशा के लिए ट्रैप हो जाएगा। और तब से लेके आज तक ये डॉल इसी वुडन केस में वॉरेन्स के ऑकल्ट म्यूजियम में रखी गई है। लेकिन इसके बावजूद भी इस डॉल से रिलेटेड भयानक से किस्से सामने आए हैं, जैसे कि एक बार एक प्रिस्ट म्यूजियम में आया था और इसने उस डॉल को केस से बाहर भी निकाला था। तब एड ने उस प्रिस्ट को वार्निंग भी दी थी कि तुम डेमन पावर को बुलावा दे रहे हो। तो वो प्रिस्ट हंसने लगा और वो वहाँ से निकल गया। घर जाते जाते उसकी नई नवेली कार का एक्सीडेंट हो जाता है और बचने के बाद उस प्रिस्ट ने ये क्लेम किया है कि उसको रियर व्यू मिरर में एनाबेल दिखी थी। और इस घटना के 1 साल बाद एक और डरावना किस्सा सामने आता है जिसमें एक कपल उस डॉल को म्यूजियम में देखने के लिए आते हैं और ये भी इस डॉल पर हंसने लगते हैं। और घर जाते वक्त इनकी बाइक का एक पेड़ से टकराकर एक्सीडेंट होता है और लड़का तो मर जाता है लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड बच जाती है। बाद में वो लड़की ये क्लेम करती है कि एक्सीडेंट के वक्त दोनों उस डॉल पर हंस रहे थे। लेकिन अगर हम इस सच्ची कहानी के प्रूफ पे आए तो ये सब बातें और कहानियाँ एड एंड लॉरेन वॉरेन की है। मतलब इन दोनों के अलावा और किसी ने भी सामने आके ये बयान नहीं दिया है कि ये सब सच है या झूठ। क्योंकि अगर प्रूफ की बात करें तो जो डोना और एनजे थे उन्होंने कभी सामने आके बताया ही नहीं इस कहानी के बारे में, और ना तो फादर कुक और ना ही फादर हेजन सामने आके बोले हैं। और रही बात एड एंड लॉरेन की, तो एड वॉरेन तो 2006 में ही गुजर गए हैं और लॉरेन वॉरेन भी 2019 में गुजर गई। और ये कहानी कितनी सच्ची है और कितनी झूठी ये हम गारंटी के साथ तो नहीं पता कर सकते। लेकिन अगर आप मूवीज पर गौर करोगे तो रियल स्टोरी और मूवीज की स्टोरीज में जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि मूवीज की तीनों सीक्वल्स में ये नहीं बताया गया कि 2 नर्स साथ में रहते हैं और एक का बॉयफ्रेंड भी था, बल्कि मूवीज में आप तो ये देखोगे कि एनाबेल कुछ फैमिलीज पर अटैक करती है और बच्चों को मार डालती है। अब आते हैं हम एक लास्ट क्वेश्चन पर कि अगर एड एंड लॉरेन मर चुके हैं तो ये डॉल अभी किसके कब्जे में है? तो इसका आंसर सिंपल है। एड एंड लॉरेन की एक बेटी है जिसका नाम जूडी वॉरेन है। तो अभी जूडी वॉरेन और उनके हस्बैंड टॉनी स्पेरा, इन दोनों के हाथ में म्यूजियम का कंट्रोल है। और लास्ट सवाल भी कुछ लोगों को आया होगा कि आज भी हम कॉमन पीपल इस डॉल को देखने को म्यूजियम में जा सकते हैं? तो नहीं गाइस, क्योंकि मैंने जो आप लोग को एक कपल का एक्सीडेंट बताया जिसमें एक कपल डॉल को देखने के बाद जब घर जाते हैं तभी उनकी बाइक का एक एक्सीडेंट होता है और बॉयफ्रेंड तो मर जाता है लेकिन गर्लफ्रेंड बचती है। तब से इस म्यूजियम में कॉमन पीपल को नॉट अलाउड है। लेकिन आज भी ये डॉल ऐसे ही बंद बक्से में पड़ी है जिसके ऊपर लिखा है वार्निंग पॉजिटिवली डू नॉट ओपन। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।